Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss cognitive theory of learning. हमने बिहेवियरिज्म की थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और उनकी जो थ्योरीज थी वो भी डिटेल में ऑलरेडी कवर करी हुई है और आज हम कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द कॉग्निटिव थ्योरी of learning emphasizes the role of mental processes in learning. जो कॉग्निटिव थ्योरी होती है लर्निंग की वो एम्फसाइज करती है रोल ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इन लर्निंग। किस पे यहाँ पे एम्फसाइज किया जा रहा है? मेंटल प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग, है ना, ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इन लर्निंग इट्स डेवलप्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट बिहेवियरिज्म। ये डेवलप्ड होता है एज अ रिएक्शन अगेंस्ट बिहेवियरिज्म which focused only on observable behavior, जो कि फोकस करता है सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। कॉग्निटिव थ्योरिस्ट बिलीव दैट लर्निंग इन्वॉल्व थिंकिंग। जो कॉग्निटिव थ्योरिस्ट है वो बिलीव करते हैं, क्या बिलीव करते हैं? जो लर्निंग है वो इन्वॉल्व करती है थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉग्निटिव थ्योरिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि जो लर्निंग है वो थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इन्वॉल्व करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्नर्स आर एक्टिव प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लर्नर्स है वो एक्टिव प्रोसेसर है ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट पैसिव रिस्पॉन्डर। वो एक्टिव प्रोसेसर होते हैं इंफॉर्मेशन के, पैसिव रिस्पॉन्डर नहीं होते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन। तो चलिए समझते हैं डेफिनेशन। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी स्टेट दैट लर्निंग इज एन इंटरनल मेंटल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल एक्वायर्स। जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है वो स्टेट करता है दैट लर्निंग जो है वो एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल एक्वायर्स करता है क्या? ऑर्गेनाइज, स्टोर्स एंड अप्लाई नॉलेज मीनिंगफुली। जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो एक्वायर करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, स्टोर करेगा एंड अप्लाई करेगा नॉलेज को मीनिंगफुली, है ना। लर्निंग इज सीन एज अ चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। जो लर्निंग है वो सीन होते हैं एज अ चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, नॉट मेयरली अ चेंज इन बिहेवियर। ओके, तो लर्निंग जो है वो सीन की जाती है चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, नॉट मेयरली चेंज इन बिहेवियर। नाउ, मेन साइकोलॉजिस्ट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। तो मेन साइकोलॉजिस्ट कौन है कॉग्निटिव थ्योरी के? चलिए, ये ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी डेवलपमेंट, ये ऑफ कोर्स काफी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। वोल्फगैंग कोहलर इनसाइड लर्निंग थ्योरी गेस्टाल्ट। जेरोम ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। एडवर्ड सी टोलमॉन साइन लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट, चलिए समझते हैं बेसिक अजम्पशन ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। क्या है बेसिक अजम्पशन ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी का? लर्निंग इन्वॉल्व करता है मेंटल प्रोसेसेस को, नॉट जस्ट फिजिकल रिस्पॉन्सेस। लर्निंग जो है मेंटल प्रोसेस को भी इन्वॉल्व करता है, सिर्फ फिजिकल रिस्पॉन्सेस पर नहीं इन्वॉल्व कर रहा है ना। तो लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व करेगा मेंटल प्रोसेसेस को, नॉट जस्ट फिजिकल रिस्पॉन्सेस को। द ह्यूमन माइंड एक्टिवली प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। जो ह्यूमन माइंड है वो एक्टिवली क्या प्रोसेसेस करता है? इंफॉर्मेशन को। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन रोट मेमोराइजेशन। समझना जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन रोट मेमोराइजेशन। मतलब आपने सिर्फ रट लिया है ना, रट्टाफिकेशन का जो काम है, जो आपने सिर्फ याद कर लिया, वो नहीं करना है। समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस नॉलेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन न्यू लर्निंग। जो पुरानी आपकी, जो आपकी पहले की नॉलेज है वो प्ले करती है क्रूशियल रोल इन न्यू लर्निंग। लर्निंग रिजल्ट इन अ चेंज इन नॉलेज स्ट्रक्चर। जो लर्निंग है वो रिजल्ट करता है किस चीज में? चेंज इन अ नॉलेज स्ट्रक्चर में। लर्नर्स इंटरप्रेट एंड ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। लर्नर्स जो है वो इंटरप्रेट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, है ना। नाउ, फिफ्थ, मेजर कॉग्निटिव थ्योरीज। तो मेजर कॉग्निटिव थ्योरीज कौन सी है? चलिए समझते हैं। फर्स्ट जो है वो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, जो कि वोल्फगैंग कोहलर की है। उनके क्या एक्सपेरिमेंट थे?
कोहलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजीज। कोहलर्स ने किस पे कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट को? ऑन चिंपैंजीज। अब बनाना वॉज प्लेस्ड आउट ऑफ रीच, बनाना को प्लेस कर दिया गया था चिंपैंजी से दूर, एंड बॉक्सेस और स्टिक्स वर केप्ट नियर बाय, और बॉक्सेस और स्टिक्स को वहां पर रख दिया गया था। द चिंपैंजी सडनली अंडरस्टूड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड यूज्ड देम टू रीच द बनाना। और चिंपैंजीज ने क्या किया? सडनली अंडरस्टूड किया रिलेशनशिप को बिटवीन ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट रखे गए थे वहां पर बॉक्सेस और स्टिक्स, और यूज किया उनको बनाना तक पहुंचने के लिए, टू रीच द बनाना। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? लर्निंग ऑकर थ्रू इनसाइट। जो लर्निंग है वो कैसे ऑकर हुई? थ्रू इनसाइट, नॉट ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर से नहीं हुई, इनसाइट से हुई। द लर्निंग परसीव द प्रॉब्लम सिचुएशन एज अ होल। तो जो लर्नर है, लर्नर परसीव करता है प्रॉब्लम सिचुएशन एज अ होल। यहाँ पर हम हर थ्योरी को डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में कवर कर रहे हैं जो चारों थ्योरीज हैं, लेकिन इसकी डिटेल क्लासेस भी बनेगी, आप चैनल पे जरूर चेक करिएगा। इन थ्योरीज की हर एक डिटेल क्लास भी होगी, आप उसे देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? सडन लर्निंग हुई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप हुई, नो ग्रेजुअल ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। ट्रायल एंड एरर प्रोसेस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इनसाइट लर्निंग हुई, है ना। अंडरस्टैंडिंग, समझ हुई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। नाउ सेकंड, कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि किसकी है? जीन पियाजे की। चलिए समझते हैं की कॉन्सेप्ट क्या है। स्कीमा, मेंटल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। स्कीमा क्या होता है? मेंटल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। एसिमिलेशन, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, है ना। तो एसिमिलेशन क्या होता है? न्यू इंफॉर्मेशन को फिट करना जो कि एग्जिस्टिंग स्कीमा है आपका ऑलरेडी। अकोमोडेशन, मॉडिफाइंग स्कीमा टू फिट न्यू इंफॉर्मेशन। अकोमोडेशन में क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं स्कीमास को तो फिट करने के लिए न्यू इंफॉर्मेशन, उसको मॉडिफाई किया गया है ताकि न्यू इंफॉर्मेशन उसमें फिट कर सके। इक्विलिब्रेशन, बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? बैलेंस होता है बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन का। नाउ नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब स्टेजेस क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के? सेंसरी मोटर स्टेजेस, जो कि 0 to 2 years है। लर्निंग थ्रू सेंस एंड मोटर एक्टिविटी। सेंसरी मोटर का मतलब लर्निंग इसमें कैसे होती है? सेंसेस के थ्रू एंड मोटर एक्टिविटीज के थ्रू होती है। सेकेंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 0 to 7 years है। इसमें क्या होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ईगो सेंट्रिक होते हैं, इलॉजिकल रीजनिंग, इलॉजिकल थिंकिंग होती है, सॉरी, ईगोसेंट्रिक एंड इलॉजिकल थिंकिंग। नाउ कंक्रीट ऑपरेशनल क्या होता है? वो 7 to 11 years तक होता है, जो कि लॉजिकल थिंकिंग होती है रिलेटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग होती है रिलेटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। नाउ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 years एंड अबव होता है, जिसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग होती है। नेक्स्ट, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, जेरोम ब्रूनर, है ना। थर्ड ये है, इसका क्या मेन आइडिया है? लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन लर्नर्स डिस्कवर नॉलेज देमसेल्फ। लर्निंग तब ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब लर्नर्स जो है वो डिस्कवर करते हैं नॉलेज देमसेल्फ, खुद डिस्कवर करते हैं। द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। उस टाइम पे टीचर जो है वो कैसे एक्ट करते हैं? सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि लर्नर वहां पर खुद बहुत एक्टिव है और उन्होंने क्या खुद नॉलेज डिस्कवर करी है ना। खुद इफेक्टिव है वो हर चीज के लिए, वो खुद एक्टिव है चीजों को समझने के लिए, और टीचर यहाँ पर सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहे हैं। चलिए, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? इनएक्टिव मोड क्या है? लर्निंग थ्रू एक्शन। यहाँ पे इनएक्टिव मोड क्या है? लर्निंग थ्रू एक्शंस। आइकॉनिक मोड क्या है? लर्निंग थ्रू इमेजेस। आइकॉनिक मोड में लर्निंग किससे होती है? इमेजेस के थ्रू। और सिंबॉलिक मोड क्या है? लर्निंग थ्रू लैंग्वेजेस एंड सिंबल्स। यहाँ पे लर्निंग होती है थ्रू लैंग्वेज के एंड सिंबल्स के। ये तो क्लियर भी होगा। इनएक्टिव का मतलब हो गया एक्शंस के थ्रू, है ना। आइकॉनिक का मतलब हो गया इमेजेस के थ्रू, और सिंबॉलिक का मतलब लैंग्वेज एंड सिंबल्स के थ्रू। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, साइन लर्निंग थ्योरी, एडवर्ड सी टॉलमैन।
अब साइन लर्निंग थ्योरी जो कि एडवर्ड सी टॉलमैन की है, चलिए समझते हैं मेन कॉन्सेप्ट। इसका क्या मेन कॉन्सेप्ट है? लर्निंग इन्वॉल्व कॉग्निटिव मैप। लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व करता है कॉग्निटिव मैप्स को। बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड एंड पर्पसफुल। बिहेवियर जो है वो गोल डायरेक्टेड है और पर्पसफुल है। लर्निंग कैन ऑकर विदाउट रीइंफोर्समेंट, और लर्निंग जो है वो ऑकर की जाती है विदाउट रीइंफोर्समेंट। नाउ एक्सपेरिमेंट। टोलमैन मेज एक्सपेरिमेंट विद रैट्स। उन्होंने किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया? रैट्स के साथ। शोड दैट लर्निंग कैन ऑकर इवन विदाउट रिवॉर्ड। और ये शो करता है कि लर्निंग जो है वो ऑकर की जाती है इवन विदाउट रिवॉर्ड। अगर आप रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो तब भी लर्निंग ऑकर की जाती है इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। जितनी भी थ्योरीज है यहाँ पर उनकी डिटेल की क्लासेस भी बनेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जब डिटेल क्लासेस चैनल पे अपलोड की जाए तो वो भी आपको मिल सके, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ सके। नाउ नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर इन कॉग्निटिव लर्निंग। रोल क्या है टीचर को कॉग्निटिव लर्निंग में? ऑर्गेनाइजर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ऑर्गेनाइजर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। फैसिलिटेटर होते हैं, गाइड होते हैं। ऑर्गेनाइजर होते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस के, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को एनकरेज करते हैं। फैसिलिटेटर और गाइड होते हैं, कनेक्ट करते हैं न्यू नॉलेज को विद प्रायर नॉलेज को, है ना। एनकरेजेस करते हैं रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज करेंगे, कनेक्ट करेंगे न्यू नॉलेज को विद प्रायर नॉलेज। नाउ 7, रोल ऑफ लर्नर क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं इन लर्निंग। यहाँ पे वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे, थिंक करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, है ना। क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेंट है तो वहाँ पर वो थिंक कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मीनिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। मीनिंग्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस से कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? एम्फसाइज ऑन मीनिंगफुल लर्निंग। किस पे एम्फसाइज किया जा रहा है? मीनिंगफुल लर्निंग पर। यूज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी मेथड। यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी मेथड्स पर। टीचिंग अकॉर्डिंग टू लर्नर्स कॉग्निटिव लेवल। और टीचिंग करी जा रही है किसके? अकॉर्डिंग टू लर्नर कॉग्निटिव लेवल्स के थ्रू, जो उनका कॉग्निटिव लेवल्स है। यूज ऑफ विजुअल एड्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। मैंने पहले भी कई क्लासेस में बताया कि विजुअल एड्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स, इफ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहती है। अवॉइडेंस ऑफ रोट मेमोराइजेशन। यहाँ पर रोट मेमोराइजेशन को अवॉइड किया गया है। नाउ मेरिट्स ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। मेरिट्स क्या है कॉग्निटिव थ्योरी के? प्रमोट करते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एक्टिव लर्नर्स जो हैं वो खुद एक्टिव हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग पर खुद भी फोकस करते हैं, तो प्रमोट की जाती है डीप अंडरस्टैंडिंग को। डेवलप करते हैं थिंकिंग को एंड रीजनिंग स्किल्स को। एनकरेजेस किया जाता है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, लर्नर को ध्यान में रखते हुए एनकरेजेस करते हैं उनको क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। नाउ नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। लिमिटेशन क्या होती है कॉग्निटिव थ्योरी की? टाइम कंज्यूमिंग टीचिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग टीचिंग प्रोसेस है। डिफिकल्ट टू अप्लाई इन लार्ज क्लासरूम। लार्ज क्लासरूम में अप्लाई करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। रिक्वायर ट्रेन्ड एंड स्किल्ड टीचर्स। ट्रेन्ड एंड स्किल्ड टीचर्स की रिक्वायर है। लेस एम्फसाइज ऑन इमोशनल फैक्टर्स, और लेस एम्फसाइज किया गया है इमोशनल फैक्टर्स पर। नाउ 11, conclusion. Cognitive theory of learning view learning as an active mental process. Cognitive theory जो होती है learning की, वो व्यू करती है learning को as an active mental process. It emphasizes, वो कैसे emphasize करती है? Understanding, thinking and meaningful ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। ये एम्फसाइज करती, ज़्यादा एम्फसाइज किस पे किया जाता है? अंडरस्टैंडिंग पर, थिंकिंग पर, मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज पर। दिस थ्योरी इज हाईली यूजफुल। किसके लिए हाईली यूजफुल है? फॉर कॉन्सेप्चुअल एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है? फॉर कॉन्सेप्चुअल एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।